अब दोस्तान मोहतरम, हमें इन आयात मुकद्दसा की रोशनी में ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द, ना सिर्फ अपने मुआशरे में, ना सिर्फ अपने मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया पे नजर दौड़ानी चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हुकूमतें तो चल रही हैं, हुकूमतें तो कायम हैं, हाकमियत किसकी है? गौर तलब बात यह है कि हाकमियत किसकी है। अगर उन हुकूमतों के पीछे कार फरमा कानून, जिनके निफाज के लिए वो हुकूमतें जिम्मेदार होती हैं, अगर वो कवानीन इंसानों के वज़ा करदा हैं, तो फिर बंदों पर बंदों की हुकूमत है। अगर वो कवानीन अल्लाह की अता करदा हैं, तो फिर बंदों पर अल्लाह की हुकूमत है। और याद रखें कि बंदों के वज़ा करदा कवानीन और अल्लाह के नाजिल करदा कवानीन में बहुत फर्क होता है। बंदों के वज़ा करदा कवानीन हरगिज अदल पर मबनी नहीं हो सकते, बल्कि अक्सर औकात जुल्म पर मबनी होते हैं, जबकि अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम फकत और फकत अदल पर मबनी होते हैं। अब उन अहकामात की रोशनी में और इन कवानीन की रोशनी में जो बंदों के वज़ा करदा होते हैं, जब किसी मुआशरे में वो कवानीन लागू होते हैं तो उसी के मुताबिक मुआशरे के अंदर उसका असर नजर आता है। अगर इंसानों के वज़ा करदा कवानीन मुआशरे पर लागू किए जाएंगे, मुआशरे के अंदर जुल्म होगा, मुआशरे के अंदर अदल कायम नहीं हो सकता, क्योंकि कवानीन इंसानों के वज़ा करदा हैं और इंसान ऐसे कवानीन बना ही नहीं सकता जिनकी जद में वो खुद आता हो। वो हमेशा ऐसे कवानीन बनाता है जिसमें अपने लिए चोर दरवाजा रखता है, अपने बचाव का रास्ता रखता है कि मैं किसी तरह बच जाऊं, मेरी क्लास किसी तरह बच जाए, मेरे हमनवा किसी तरीके से बच जाएं, मेरे दोस्त अहबाब किसी तरीके से बच जाएं। ये कानून दूसरों के लिए होना चाहिए, मेरे लिए नहीं होना चाहिए। वो अपनी क्लास को बचाता है, अपने हम पल्ला लोगों को बचाता है, अपने अजीजों अकारिब को बचाता है, जबकि अल्लाह का कानून सबको एक ही पलड़े में रखता है, शाहो गदा को एक ही नजर से देखता है। शाहो गदा के लिए एक ही कानून है, सब उसी तराजू में तुलते हैं, सब पे एक ही कानून लागू होता है। इसीलिए अल्लाह का नाजिल करदा कानून मुआशरे के अंदर अदल की जमानत होता है। और जब मुआशरे के अंदर अदल इंसाफ कायम हो जाए तो फिर मुआशरे जन्नत नजीर बन जाया करते हैं। मुआशरों के अंदर अमन आ जाता है, खुशहाली आ जाती है, बदअमनी खत्म हो जाती है, फहाशी उरियानी खत्म हो जाती है, इफ्फत व हया का पैकर बन जाते हैं लोग, बेरोजगारी खत्म हो जाती है, हर शख्स को उसकी बुनियादी जरूरियात मुयस्सर आती हैं। ये अदल के तकाजे हैं, ये अदल की अलामात हैं। लेकिन जब मुआशरों के अंदर इंसाफ बिकने लगता है, अदालतें बिकने लगती हैं, तो मुआशरे के अंदर जुल्म रिवाज पाता है, बदअमनी पैदा होती है, लूट खसोट शुरू होती है, एक दूसरे के हुकूक
गसब किए जाते हैं, एक दूसरे पर जुल्म किया जाता है। मजलूम की दाद रसी वाला कोई नहीं होता, मजलूम की कहीं नहीं सुनी जाती, दर बदर की ठोकरें खाता है मजलूम। सुनी जाती है तो सिर्फ ताकतवर की सुनी जाती है, सुनी जाती है तो सिर्फ जालिम की सुनी जाती है, मजलूम की कोई नहीं सुनता। साल हा साल तक अदालतों के अंदर केसेस चलते रहते हैं, गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं, मजलूमों की सुनने वाला कोई नहीं। जालिम कत्ल करके भी दूसरे दिन बाहर फिर रहा होता है, मुजरिम दंदनाते फिर रहे होते हैं जुल्म पर मबनी मुआशरे के अंदर। दोस्ताने मोहतरम, यही हाल पूरी दुनिया के अंदर हमें नजर आता है। हम और हमारे भाई मगरिब के गुण गाते नजर आते हैं कि मगरिब में बड़ा निजाम है, मगरिब में बड़ा अदल है, जानवरों के भी हुकूक हैं। यकीन जानिए ये सब गलत है। जानवर तो जानवर रहे, वहां इंसान को भी हुकूक हासिल नहीं है। अगर उन्होंने अपने शहरियों को हुकूक दे रखे हैं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो इंसानियत के हुकूक के अलंबरदार हैं, बल्कि वो इंसानियत का खून निचोड़ने वाले लोग हैं। वो इंसानियत का खून निचोड़ रहे हैं। सरमायादाराना निजाम को पूरी दुनिया के ऊपर, सूदी निजाम को पूरी दुनिया के ऊपर नाफिज करके गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं वो लोग। वो कहां से इंसानियत के अलंबरदार आ गए? वो कहां से इंसानियत के हकूक फराहम करदा लोग आ गए? हरगिज नहीं। इस वक्त ये सरमायादाराना निजाम पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है और इस सरमायादाराना निजाम की बुनियाद सूद पर है और सूद ने तमाम दुनिया की मईशत को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। तरक्की पजीर ममालिक को कर्जे देकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया जाता है, उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाते हैं। उनसे कहा जाता है बिजली के बिल महंगे करो, पेट्रोल महंगा करो, टैक्सेस लगाओ, जिसका हतमी नतीजा यह होता है कि गरीब जुल्म और सितम की चक्की में पिसने लगता है, क्योंकि वो टैक्स, वो रकूम में इजाफा गरीब की जेब से निकलता है। सरमायादाराना निजाम के अंदर गरीब का खून निचोड़ा जाता है और वो टैक्स हुकूमतें इकट्ठा करती हैं और फिर वो उठा के सूद की किस्त के तौर पे IMF को, वर्ल्ड बैंक को देती हैं। हालांकि हकीकत यह है कि उस किस्त के लिए भी इनके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि उससे बमुश्किल इनका अपना बजट बनता है। उस सूद की किस्त अदा करने के लिए मजीद सूद लेना पड़ता है। तो दोस्ताने मोहतरम, जब मुआशरे जुल्म पर मबनी हो, मुआशरों के अंदर जुल्म हो, मुआशरों के अंदर इंसानों के वज़ा करदा कवानीन लागू हो, तो वहां खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। खैर सिर्फ इस बात में है कि अल्लाह के अहकाम के मुताबिक फैसले किए जाएं, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया है जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फैसले और हुकूमत नहीं करते वही काफिर हैं, वही जालिम हैं, वही फासिक हैं। और मैंने आपसे अर्ज किया कि पूरी रुए जमीन के ऊपर अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक कहीं भी हुकूमत नहीं हो रही। हर जगह पे, हर मुल्क के अंदर
इंसानों के अपने वज़ा करदा कवानीन नाफिज हैं। कहीं पे भी अल्लाह के अहकामात लागू नहीं है। और हम जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, पता नहीं हम किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हैं। हालांकि अगर इन आयाते मुकद्दसा की रोशनी में हम देखें तो हमें हुक्म हो रहा है कि अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फैसले करो। किन को? मुसलमानों को। यानी मुसलमान वो हैं जो अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फैसले करते हैं, अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक हुकूमत करते हैं। जो ऐसा नहीं करते वो काफिर हैं, वो जालिम हैं, वो फासिक।